इस मूवी के शुरू में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें डेड जॉइंट के बारे में कहानी सुनाएगा। असल में इस समुंदर में एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जॉइंट बीच पर आ गया था। इस जॉइंट को देखकर फिशरमैन काफ़ी हैरान हो गए थे और इसीलिए इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करते हैं, उनके पास सिर्फ सुनाने के लिए जॉइंट की कहानियां होती हैं और अब साइंटिस्ट खुद भी बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहां पर वो खुद उस जॉइंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, जिसके बारे में वो काफ़ी दफ़ा सुन चुके थे। इस जॉइंट को देखने के लिए काफ़ी लोग आए थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं करता, सब उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इसका वेट 80 टन के करीब हो। स्टीवन उनसे कहता है कि जॉइंट के बारे में मैंने सुना है कि इनके एज का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, पर स्टीवन उसकी नोज़ और आइज़ को देखकर कहता है कि ये एक यंग जॉइंट था। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है, जो तालाब की लुक दे रहा था, यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन का कहना था कि इस जॉइंट के साइज से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जॉइंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, और वो बीच पर खड़े लोगों को उस जॉइंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये जॉइंट की अनकम्प्लीट कॉपीज़ हैं। अभी स्टीवन देखकर हैरान हो ही रहा था कि उसकी क्लिक उस जॉइंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ पर मौजूद लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी ये सुनकर वो सब उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करके वो सब बहुत खुश हो रहे थे। कोई उस जॉइंट की बॉडी पर चढ़कर जंप कर रहा था, तो कोई उससे खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उस जॉइंट को टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी कलीग उस जॉइंट के बारे में नोट्स बना रहे थे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वहाँ पर जॉइंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन यहाँ पर आता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस जॉइंट में बढ़ गया था और उसका दावा था कि उसे जॉइंट पर नज़र रखते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि वो जॉइंट उसके आसपास के लोगों से ज़्यादा जिंदा है। फिर वो देखता है कि कुछ बच्चे उस जॉइंट पर स्लाइडिंग खेल रहे हैं और कुछ आदमी तो उसे काटने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो आज जॉइंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है, ताकि जॉइंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो जॉइंट के पास आता है, तो वो देखता है कि जॉइंट डिके होना शुरू हो गया है और उसका बॉडी पार्ट अजीब दिखाई दे रहा है। अब वो यहाँ पर जॉइंट के कान के पास एक लड़की को देखता है, जो उस जॉइंट के कान को एज अ चेयर यूज़ कर रही थी। स्टीवन जॉइंट के फेस पर एक कीड़े को देखता है, जो उसके मुंह में जा रहा था। तब स्टीवन सोच रहा था कि उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जॉइंट डिके हो जाएगा। अब स्टीवन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस जॉइंट के ऊपर चढ़ता है। अब वो जॉइंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद उसके बाजुओं को देखता है, जो बिल्कुल डिके हो चुके थे और कुछ बचा हुआ पार्ट्स बर्ड्स खा रहे थे। यहाँ पर उसकी आंखों पर एक अजीब सा कवर आ गया था, जो उसकी आइज़ को तालाब जैसी लुक दे रहा था। वो उसकी आंखों में अपना शैडो देख रहा था और सोचता है कि इस जॉइंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन उस जॉइंट के पास जाता है, तो देखता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं, और वो उसकी बॉडी को गौर से देखता है, जहाँ पर जॉइंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी, और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इंसान ही थे। हालांकि जॉइंट भी तो इंसान की तरह का ही था। फिर नेक्स्ट डे स्टीवन उस जॉइंट की बॉडी के पास आता है। वो देखता है कि जॉइंट का सर भी उतार दिया गया है और बर्ड्स उसको खा रहे हैं। सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी लग रही। अब उसी के साथ ही स्टीवन और डेड बॉडी का रिलेशनशिप कम हो रहा था, जो उस बॉडी के साथ बनाता है। फिर उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर वो काफ़ी हफ्तों बाद बीच पर आता है और देखकर हैरान हो जाता है कि अब जॉइंट के पास कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और जो बाकी रह गया था वो उसका ढांचा था। और अब उन लोगों का उस जॉइंट पर से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अब इवन के काफ़ी मंथ्स गुजर जाते हैं और लोग जॉइंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जॉइंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं।
फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का शुक्ल उस खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि वो अगर इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और आइज के पार्ट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक उस जायंट की हड्डियों से बनी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। अब यहाँ पर उस जायंट के बॉडी पार्ट सर्कस में भी रखे गए थे। अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने जायंट को देखा था वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था। अक्सर वो अपने ड्रीम्स में देखता था कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा था। अब वो समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स उठा रहा है। ये मूवी हमें डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है और उन्हें सिखाता है, लेकिन जब इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन के साल महीने गुजर जाते हैं, कोई उसे याद नहीं रखता। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा कि जायंट आया, सबकी अट्रैक्शन बन गया, लेकिन फिर वही बात दिन साल महीने गुजर के किसी को वो याद नहीं रहा। असल में इंसान की ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक इंसान जिंदा होगा लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन वही इंसान मर जाए तो थोड़े दिनों बाद ही उसे भूल जाते हैं। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।